डे 5 ऑफ प्रोग्रामिंग फंडामेंटल व्हाट इज मशीन कोड। तो मशीन कोड से पहले हमने सोर्स कोड को देख लिया है। आज हम मशीन कोड को देखेंगे। मशीन कोड एक तरह का कोड है जो कि एक लैंग्वेज में ही लिखा होता है, जिसको कंप्यूटर का प्रोसेसर डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो कंप्यूटर है वो मशीन कोड को अंडरस्टैंड करता है, सोर्स कोड को अंडरस्टैंड नहीं करता। और जो मशीन कोड होता है ना, ये 0 1 की फॉर्म में होता है और इसको हम बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं। यानी कि बाइनरी लैंग्वेज में जो कोड होता है वो हमारे पास मशीन कोड होता है। अच्छा, जब भी हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं, चाहे वो सी प्लस प्लस में हो, पाइथन में हो, जावा में हो, कंप्यूटर उसको डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर ही नहीं सकता। कंप्यूटर किसको अंडरस्टैंड करता है? मशीन कोड को। ठीक है। और जो प्रोग्रामर लिखते हैं वो होता है सोर्स कोड। तो सोर्स कोड को हम ट्रांसलेट करते हैं कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर के जरिए मशीन कोड में, और वो ही कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है और देन सीपीयू उसको एग्जीक्यूट करता है। एक रियल लाइफ एग्जांपल देखें तो फर्ज करिए एक इंग्लिश बोलने वाला बंदा है, ठीक है। उसने एक चाइनीज बोलने वाले बंदे को समझाना है या फिर उससे बात करनी है, तो फिर वो क्या करेगा? इंग्लिश वाला चाइनीज नहीं जानता और चाइनीज वाला इंग्लिश नहीं जानता, तो अब हमें एक ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ेगी जो एक बंदे की कम्युनिकेशन को ट्रांसलेट करके अगले बंदे की अंडरस्टैंडेबल कम्युनिकेशन में ट्रांसलेट करेगा। ठीक है। तो यही एग्जांपल है कि जो हमारे पास सोर्स कोड होता है ये हमारे लिए इजी टू अंडरस्टैंड होता है, रीडेबल होता है, ठीक है, ह्यूमन रीडेबल होता है। लेकिन जो मशीन कोड है जो कंप्यूटर समझ सकता है वो सिर्फ कंप्यूटर रीडेबल होता है और वो हम नहीं समझ सकते। एक एग्जांपल दी गई है सी प्लस प्लस कोड की, जिसमें एक सिंपल मैसेज प्रिंट हो रहा है। देखें, ये हमने एक मतलब कंप्यूटर की लैंग्वेज में लिखा है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वो सी प्लस प्लस का हमने यूज किया है, और वो क्या कर रही है? एक मैसेज प्रिंट करवा रही है। लेकिन कंप्यूटर इसको डायरेक्टली नहीं समझ सकता कि ये क्या लिखा हुआ है, ये मुझे क्या कह रहे हैं, मैंने क्या काम करना है। हाँ, इस कोड को हम विद द हेल्प ऑफ इंटरप्रेटर या फिर कंपाइलर, सी प्लस प्लस है तो फिर हम कंपाइलर का यूज करेंगे। ठीक है। कंपाइलर का यूज करके इसको ट्रांसलेट करेंगे मशीन कोड में। जब मशीन कोड में ये ट्रांसलेट हो जाएगा, ये वाला प्रोग्राम सी प्लस प्लस का, तो फिर कंप्यूटर इसको अंडरस्टैंड करेगा और फिर सीपीयू इसको एग्जीक्यूट करेगा। एक एग्जांपल नीचे मशीन कोड की भी दी हुई है। ये सिर्फ एक एग्जांपल है, एग्जैक्ट उस कोड की, मतलब के मशीन, उस जो ऊपर कोड दिया हुआ है ना उसका ये मशीन कोड नहीं है। बस एक एग्जांपल दिया जो देखें हमारे लिए अंडरस्टैंडेबल है ही नहीं, रीडेबल ही नहीं है। ठीक है। 0 1 0 0 1 0 0 मीन हम इसको नहीं समझ सकते, लेकिन कंप्यूटर इसको इजीली अंडरस्टैंड कर लेता है। अच्छा, की पॉइंट्स देखें। मशीन कोड इज द लोएस्ट लेवल लैंग्वेज। ठीक है। जो मशीन कोड है ना, ये लोएस्ट लेवल लैंग्वेज है। और जो हम मतलब कि जिन लैंग्वेज का यूज करते हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज का, या जैसे सी प्लस प्लस और पाइथन जावास्क्रिप्ट, वो हाई लेवल लैंग्वेज होती है। लेकिन जो मशीन कोड होता है ये लो लेवल लैंग्वेज होती है। और जो मशीन कोड होता है ये 0 1 पे मुश्तमिल होता है, जबकि जो हमारे पास होता है दूसरा कोड, सोर्स कोड, वो ह्यूमन रीडेबल होता है, वो इंग्लिश के अल्फाबेट्स को यूज करता है। और जो सीपीयू होता है जो हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है वो सिर्फ मशीन कोड को ही अंडरस्टैंड करता है और उसको मशीन कोड ही चाहिए होता है, सोर्स कोड नहीं चाहिए होता। और इसके अलावा जो सोर्स कोड मस्ट बी ट्रांसलेटेड इनटू मशीन कोड, यानी कि जो सोर्स कोड होता है इसको हमने मशीन कोड में ट्रांसलेट करना ही करना है अगर हम अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं। तो ये था मतलब कि सोर्स कोड और मशीन कोड में फ़र्क। और मशीन कोड के बारे में मैंने आपको ये जो सादा सी वीडियो बना के दी है। अगर आप पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।